मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डी डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, प्यारे बच्चों, इस काव्य पत्रिका के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत पाठ जो 2 है उसकी दादी माँ के पहले अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जानेंगे, हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो कौन है, दादी माँ हैं। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि लेखक क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लेखक अपनी दादी माँ के बारे में क्या क्या हमसे बताना चाह रहे हैं। तो पहला लिखा है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यानी कि जैसा मौसम होता है, हर मौसम में कुछ ना कुछ खासियत होती है, हर मौसम में कुछ ना कुछ दूसरे मौसम से अलग होता है। जैसे यहाँ बोलते हैं, अगर हम आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। यानी कि ये कौन सा मौसम है, गर्मी का मौसम है ना। गर्मी के मौसम में अगर हमें आम या जामुन नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है। अगहन के मौसम में, अगर हम अगहन की बात करें, अगहन में अगर चुड़ाव या गुड़ ना मिले तो भी कोई दुख नहीं है। देखिए ये जो आपका चुड़ुआ लिखा है ना, ये आपके पोहे को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि पोहे के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ये उसी का ही पोहे का ही नाम है। मैंने अभी नेट पे सर्च किया था, क्योंकि भाई ये वर्ड मैं भी पहली बार ही सुन रही थी। तो मैंने नेट पे सर्च किया था कि इसका अर्थ जो है पोहा होता है, ठीक है। चैत के दिनों में, अच्छा ये आपका जो मतलब होता है, ये कौन सी मौसम हो गया आपका, सर्दी का मौसम हो गया। चैत के मौसम में अगर लाई के साथ गुड़ ना मिले तो भी ये क्या है, ये आपका गर्मी का मौसम है। गुड़ की पट्टी ना मिले तो भी कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन कवार के दिनों में अगर इस गंध से पूर्ण झाग भरे पानी में जल में कूदने को ना मिले तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी कि जब आपके वर्षा का मौसम होता है तब आपको अगर नहाने को ना मिले, है ना, जो नालियाँ भर जाती हैं, जो गड्ढे भर जाते हैं पानी से, गंदे पानी से, अगर उसमें कूदने को ना मिले, उसमें मस्ती करने को ना मिले तो बहुत बुरा मालूम होता है, बहुत बुरा लगता है। मैं तो भीतर पूरा हुड़क रहा था, यानी कि अंदर से बेचैनी होने लगती है कि भाई मैं बाहर जाऊँ, नहाऊँ, बाहर जाऊँ, पानी में भीगूँ, है ना। तो क्या हुआ, लिखा 1-2 दिन तो कूद सका था, यानी उस गंदे पानी में 1-2 दिन तक तो मैं उधम कर चुका था। लेकिन नहा धोकर बीमार हो गया। यानी ये बच्चों की क्वालिटी होती है। पहले वो जाते हैं बारिश के पानी में, अच्छे से भीगते हैं, खूब उछला कूदी जो भी करना है करते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो फिर वो नहा धो के अपने फ्रेश हो जाते हैं, है ना। तो वो फ्रेश हुआ, जैसे ही वो नहा धो के फ्रेश हुआ उसके बाद लेखक बीमार पड़ गया। तो अब लेखक अपने बारे में बताता है कि भाई मुझे हल्की फुल्की बीमारी तो अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत बीमार पड़ना, जैसे मान लो थोड़ा थोड़ा ज्वार हो, ज्वार माने बुखार, है ना। सर में साधारण सा दर्द रहे, यानी हल्का हल्का दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु मिले। यानी यहाँ कहने का क्या अभिप्राय है कि अगर हल्का हल्का बीमार पड़े इंसान और उसे टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने को मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थीं। क्यों? क्योंकि ज्वार जो चढ़ा, यानी बुखार जो चढ़ा तो चढ़ ही गया। फिर क्या है, रज़ाई पे रज़ाई, आप सब जानते हैं जब बुखार आता है तो सर्दी कितनी लगने लगती है। तो कहते हैं रज़ाई पे रज़ाई, और बुखार उतरा कब, रात में जाके 12 बजे, तो मज़े कर ही नहीं पाया। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए आपको लिखते हैं, निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनसे संबंधित मौसम के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है भाद्रव, ठीक है। भाद्रव का मतलब क्या होता है, वर्षा। अब ऐसे ही आपको आषाढ़, चैत और अगहन को लिखना है कि ये कौन कौन से महीने हैं और ये क्या है। तो आपको सबको पता है, जिस तरह से इंग्लिश में जनवरी फरवरी होता है, इसी तरह से आपके हिंदी में भी चैत बैसाख ये सारे महीने होते हैं, है ना। और उर्दू में भी इसी तरह के महीने होते हैं, संस्कृत में भी अपने महीनों के नाम होते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ बताना है कि ये महीना कौन से मौसम से संबंधित है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, आषाढ़ जो है वो गर्मी से, चैत भी गर्मी से, और अगहन जो है वो सर्दी से। कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लेखक बीमार कैसे हुए। तो लेखक कैसे बीमार हुए, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि बारिश के पानी में भीगने के बाद लेखक बुरी तरह से बीमार हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अगर लेखक की जगह आपको ज्वर होता तो आप क्या क्या खाते। यानी अगर ये बुखार आपको आ जाता तो आप क्या क्या चीज़ें खाते, क्या आपको मिलता। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर।
तो देखिए भाई, अगर हमें बुखार आ जाता है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये, बुखार वगैरह आते हैं तो मुंह का मज़ा ख़राब होता है, तो कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, पहली बात तो यही है ना। लेकिन हम अपनी पसंद से नहीं, हाँ मम्मा की डांट से ज़रूर खाते हैं। क्या खाते हैं? खिचड़ी खाते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी खाते हैं, या फिर मूंग की दाल के साथ जो हल्का फुल्का होता है ना, रोटी का बिल्कुल हल्का सा फुल्का, वो खाते हैं, या फिर दलिया की खिचड़ी, ये सारी चीज़ें ही खाते हैं, मरीज़ों वाला खाना, है ना, जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और हमें और ज़्यादा बीमारी ना दे। तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है, निम्नलिखित शब्दों से एक वाक्य बनाइए। तो देखिए वाक्य तो आप खुद भी बना सकते हैं। गंध माने क्या होता है? बदबू। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है अफसोस। अफसोस माने होता है पछतावा करना, अफसोस करना किसी बात पर। तो अब आपको इन दो से वाक्य बनाना है। अब आपको वाक्यों का नियम तो पता ही है कि वाक्य हम ऐसे बनाते हैं कि ये दोनों वर्ड जो है, मतलब एक वाक्य में ये और दूसरे वाक्य में ये ज़रूर आए। तो एक उदाहरण के तौर पर मैंने बना दिया, आप उसे देख लीजिए, वरना कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपने आप से बनाएं। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, वर्षा में मिट्टी की गंध आती है। कुछ लोग उसे खुशबू भी कहते हैं, कुछ लोग उसे बदबू भी कहते हैं। अब आप जैसी भी इच्छा हो उसको कर सकते हैं। अफसोस यानी कि समय निकलने पर अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं। जब आपकी पढ़ाई का टाइम था, आपने नहीं पढ़ा, अब इम्तिहान टाइम में बैठ के आप अफसोस कर रहे हैं कि भाई मैं कल पढ़ लेता तो आज ये दिन नहीं होता, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रयोग में आने वाली सामग्रियों के बारे में लिखिए। यानी कि जो ये खाद्य पदार्थ आपको दिए गए, इनको बनाने के लिए कौन कौन सी खाद्य सामग्रियाँ और चाहिए होती हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, चूड़ा वो भी मैंने आपको बताया, पोहे को कहते हैं। ठीक है, तो पोहा हम लोग कैसे बनाते हैं? नींबू डालते हैं, मसाले डालते हैं, मूँगफली भी डालते हैं, है ना। और गुड़ की पट्टी कैसे बनाते हैं? तो गुड़, घी और मूँगफली, इसमें तो 3 चीज़ें ही मेनली डाली जाती हैं। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है, अगर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दें तो डाल सकते हैं। चलो तो इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश कर दें। तो देखिए मैंने इसमें लिखा है, या चूड़ा या पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल, नींबू, मसाले, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर हम बात करें गुड़ की पट्टी की, तो इसमें गुड़, घी और मूंगफली चाहिए होता है। कर सकते हैं आसानी से। चले तो अच्छी वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो शीट में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।